डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी चीज़ जो कभी भी किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, और अगर ये होता है तो उसका रिजल्ट काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है। इसके रिजल्ट का इम्पैक्ट सिर्फ उस कम्युनिटी के लिए ही ख़राब नहीं है जिसने डिस्क्रिमिनेशन किया है, बल्कि ये उन लोगों को भी कवर, डिस्क्रिमिनेशन का जब इम्पैक्ट उन लोगों को भी पड़ता है जो लोग बेकसूर थे, भले अब वो बेकसूर हों, अब हो सकता है कि उन बेकसूर लोगों में कोई महिला हो, कोई बच्चे हों या कोई वृद्ध इंसान हो, कोई भी हो, पर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इसका रिजल्ट पूरी सोसाइटी के लिए बहुत ख़राब साबित हो सकता है। कुछ ऐसी ही परिस्थिति घटित हुई थी श्रीलंका में। श्रीलंका में बेसिकली दो कम्युनिटीज़ पाई जाती थी, पहली सिन्हेला और दूसरी तमिल। जो सिन्हेला लोग थे ये बौद्ध रिलीजन को मानते थे और ये जनरली साउथ पार्ट में थे। ये 75% श्रीलंका की पूरी पॉपुलेशन को कवर अप करके रखते थे। इसके अलावा जो तमिल रिलीजन था, ये जो तमिल कम्युनिटी थी, ये हिंदू रिलीजन को मानती थी। इसके अलावा ये श्रीलंका की सिर्फ और सिर्फ 10% पॉपुलेशन को ही कवर अप करके रखा करती थी। जो तमिल कम्युनिटी थी, क्योंकि ये बहुत माइनॉरिटी में आया करती थी, इसलिए इसको बहुत तरीके के डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता था। इन डिस्क्रिमिनेशन से ये बहुत ही बड़ी मात्रा में जब होने लगी तो ये लोग तमिल लोग बहुत परेशान हो गए, और इसलिए इन लोगों को इसमें से बहुत बड़े बड़े उग्र संगठन उठ खड़े हुए, जो करीब संख्या में 25 बताए जाते हैं। उन 25 उग्र संगठन में से कुछ अहिंसक भी थे, कुछ अहिंसक भी थे। जो हिंसक थे उनमें से एक जो उग्र संगठन था जिसका नाम लिट्टी था, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, ये बहुत बड़े स्तर पर खड़ा हो चुका था। जो लिट्टी था, इसका बेसिक मकसद शुरुआत में ये था कि ये अपने तमिल लोगों को राइट्स दिलवाएगा, इनको ये इक्वालिटी लाएगा पूरे के पूरे श्रीलंका के सोसाइटी में। पर आगे चल के, क्योंकि जैसे कि हम लिट्टी के फुल फॉर्म पर जाएं, जो है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम का मतलब ही है खुद का एक शासन, खुद का एक देश। जो लिट्टी का बाद में आकर मकसद बन चुका था कि हम खुद का एक तमिल राष्ट्र बनाएं। इन लोगों का मकसद था कि हम एक तमिल राष्ट्र बनाएं जो श्रीलंका से बिल्कुल अलग होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तमिल लोग होंगे। जो इस तरीके से इन लोगों के अंदर एक बात हो गई कि इनका एक मकसद बन चुका था। सबसे बड़ी बात ये थी कि लिट्टी के पास खुद की एयरफोर्स और नेवी हुआ करती थी वो, और इसके अलावा जो इनकी थल सेना थी, इसको भी जो इनकी आर्मी थी, इसमें भी ये बिल्कुल उस तरीके से ही अपने जैसे कि अगर हम देखें तो अभी इंडियन आर्मी में या किसी भी आर्मी में आप जाएंगे तो उसका जो सिलेक्शन होगा जो सोल्जर्स का, तो उसका एक कट ऑफ होता है कि आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए, आपका इतना वेट होना चाहिए, आपका जो चेस्ट की नाप इतना होना चाहिए। तो इस तरह के कुछ ऐसे कट ऑफ होते हैं। तो ऐसा ही जो लिट्टी था, इसकी भी एक आर्मी हुआ करती जिसमें तमिल लोग आया करते थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि तमिल लोग, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि तमिल लोगों को भी तो होना, ऐसा लगना चाहिए ना कि हम जो कर रहे हैं वो भी गलत है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो तमिल लोगों ने इतना डिस्क्रिमिनेशन झेला था कि इन लोगों को लगता था कि हम एक बदला लेंगे, क्योंकि वहाँ पर लगभग हर एक अगर आप घर में जाएंगे, हर एक परिवार में अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, लोग अनएम्प्लॉयमेंट घर पर बैठे हुए हैं, और कुछ सीवियर कंडीशंस में तो ये भी हो जाया करता है कि लोग भूख से मर रहे हैं, या फिर मान लीजिए कोई बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, बहुत अच्छा पढ़ता था, मेरिट पास था, बहुत अच्छा पढ़ता था, पर उसकी कुछ रिजर्वेशंस पॉलिसीज़ की वजह से उसको जॉब नहीं लग पाई, वो अनएम्प्लॉयड रह गया, और फिर आखिर उसने सुसाइड कर ली। मतलब इतने गंदी इस हद तक जो डिस्क्रिमिनेशन था वो पहुंच चुका था। इन लोगों को बहुत ही नीची नज़रों से देखा जाता था। तो लिट्टी का बेसिक इन लोगों का क्या था कि हम लोग सिन्हेला से, जो हमारे भाइयों से जिनको इतनी गंदी तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, हम इसका बदला लेंगे। तो लिट्टी ने बाद में सोचा कि हम एक खुद का राष्ट्र बनाएंगे। इसका मतलब इंडिया ने भी इसका सपोर्ट किया था, मतलब तो वो कैसे लिट्टी का सपोर्ट किया, तो वो हम अभी कुछ मिनटों बाद देखने वाले हैं, हमारा वही टॉपिक रहने वाला है। तो जो लिट्टी था, जो तमिल और जो सिन्हेला थे, इन दोनों के बीच में एक तरीके का एक गृह युद्ध, यानी गृह युद्ध जिसको हम सिविल वॉर कहते हैं इंग्लिश में, सिविल वॉर छिड़ गया। इसमें जो लिट्टी थी ये थोड़ा हावी पड़ गई, और इसने जो 5 लाख सिविल वॉर में 5 लाख लोग श्रीलंका के मर चुके थे। ये जो सिविल वॉर हुआ था, ये इसमें सिर्फ ये नहीं कि लिट्टी का मकसद, लिट्टी ने ऐसा नहीं कहीं ये सिर्फ सामान्य लोगों को ही मारती थी। जो लिट्टी था, ये जो श्रीलंका का जो जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट को तक इन लोगों ने एक प्रेसिडेंट को तक मरवा दिया था। जहाँ तक कि एक और प्रेसिडेंट थी, उनकी एक आग चली गई थी, क्योंकि इन लोगों ने पूरी प्लानिंग बिठा के रखी थी कि हम इनको भी मारने वाले हैं, फिर वो जैसे तैसे वो बच गई, और वो आज भी एक आग से नहीं देख पाती हैं। इवन तो लिट्टी इतनी देर स्ट्रॉन्ग हो गया था, इसकी खुद की आर्मी थी, इसकी खुद की एयरफोर्स थी, इसकी खुद की नेवी थी। तो इसने तो जहाँ तक कि बाद में बहुत आगे चलकर इसने करीब
1991 का वो टाइम था, उस टाइम पर राजीव गांधी जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे, उनको भी उन्होंने मरवा दिया था लिट्टी ने। अब वो क्यों, वो हम देखने वाले हैं। तो मतलब लिट्टी इतने मतलब बहुत बड़ा टेररिज्म ग्रुप बन चुका था। तो इससे ये लोग सिर्फ उन्हीं को ही नहीं मारते थे, ये लोग सिर्फ सिन्हैलीज को नहीं मारते थे। ये लोग जहाँ तक कि लिट्टी आगे चल के लिट्टी इतना बड़ा हो चुका था कि ये चाहता था कि सिर्फ मैं ही तमिल का मतलब जो पूरा तमिल ग्रुप है इसको सिर्फ मैं ही रिप्रेजेंट करूँ। यहाँ तक कि कुछ तमिल लोग थे जो बोलते थे कि ऐसा मत करो, ये हमें हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, हम अहिंसा पे जाते हैं। तो फिर उन लोगों को भी मरवा दिया करते थे। तो ये कुछ इस तरह। अब जो लिट्टी थी उसका अत्याचार हद से ऊपर जा चुका था। अब तो इन्होंने 5 लाख लोगों को उड़वा दिया, वहाँ के प्रेसिडेंट को उड़वा दिया, भारत के प्रधानमंत्री को उड़वा दिया। और फिर इस तरीके से मतलब इनकी एक हद आ चुकी थी कि अब तो इनको बैनिश होना ही था, मतलब अब तो इनको ख़त्म करना ही पड़ेगा। ये पूरी मांग उठ चुकी थी, क्योंकि अगर अब नहीं किया तो हो सकता है कि पूरा श्रीलंका नाम का देश ही ना रहे। इस तरीके से जो श्रीलंका और जो बाकी देश थे लाइक इंडिया और फिर जो देश थी और बाकी भी लाइक अमेरिका ने भी 2000 में बहुत ज़्यादा साथ दिया था लिट्टी को ख़त्म करवाने के लिए। फिर आखिरी में 2009 में लिट्टी पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी थी। पर आज भी ऐसा माना जाता है कि लिट्टी के कुछ लोग आज भी श्रीलंका में या फिर नेबरिंग कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। पर अभी तो ऐसा बोला जाता है कि श्रीलंका गवर्नमेंट के हिसाब से भी कि मतलब अब लिट्टी का बिल्कुल नामो निशान नहीं रहा। पर मतलब इस तरीके से अब आप खुद सोच सकते हैं कि लिट्टी का अंत क्यों हुआ। शुरुआत में उनका मोटिव अच्छा था, उनका मोटिव था कि हम एक तमिल लोगों को इक्वालिटी लाएंगे। पर बाद में उनका मोटिव बदलता गया। इसमें बाद में अगर हम देखें तो ये ऐसा हुआ क्यों, इनका अंत क्यों हुआ। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने हिंसा का मार्ग चुना। अगर आप हिस्ट्री में कुछ भी देखें, हिस्ट्री में आप कोई भी रिवॉल्यूशन देखें तो उसमें जिन लोगों ने हिंसा का मार्ग चुना है उन लोगों का हमेशा कुछ ना कुछ वो लोग अपने एम को अच्छे से पा नहीं पाए। 90% केसेस में वो अपने गोल को नहीं पा पाए हैं। जहाँ तक कि अगर आप जो लोग अहिंसा के मार्ग पर चले हैं वो लोग हमेशा सबसे लंबे पार्ट पर रहे। अगर जो तमिल लोग थे ये चाहते तो आंदोलन करते, मतलब इन्होंने क्या हो सकता है इन्होंने किए भी हों, ये खुद के हो सकता है कि अगर लोग हिंसा के मार्ग पर ना जाते तो ये इनका केस अगर पूरे इनके जो वर्ल्ड का जो सुप्रीम कोर्ट होता है इंटरनेशनल कोर्ट पे भी जा सकता था। इनका मतलब हो सकता है कि आज भी जो तमिल लोग थे आज तो शायद वहाँ पे इक्वालिटी ही रहती है। और फिर ऐसा भी हो सकता था कि जो लिट्टी है अगर वो हिंसा के मार्ग पर ना जाती तो आज भी वो एक पॉलिटिकल पार्टी होती और हो सकता है कि आज वो सत्ता में भी होती। तो मतलब अगर आप कुछ भी हिस्ट्री का कुछ भी पढ़ना देखें तो उसमें आप देखेंगे कि हमेशा लड़ाई को जो अहिंसा के मार्ग पर चले हैं वो लोग हमेशा ज़्यादा टाइम तक रहे हैं। जैसे कि आप गांधी जी को देख सकते हैं, गांधी जी ने करीब कितने लंबे टाइम तक वो रहे और उनको भी अगर नाथूराम गोडसे नहीं मारते तो वो और भी टाइम तक रह सकते थे। मतलब उनको भी माना जाता है उन्होंने अगर चाहते वो भी हिंसा के मार्ग पर जा सकते थे। क्या था कि इंडिया के पास मैं से बोलना तो नहीं चाहिए पर इंडिया के लोगों पर उस टाइम पर मतलब इंडिया के जो ग्रुप्स तो थे वो अपना बेस्ट देते थे, वो शहीद होने के लिए पूरी तरीके से तैयार हुआ करते थे, वो मन से वो शहीद होने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। पर उनके पास इतने जैसे कि अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स के पास बुलेट्स थी, तोप थी और उनके पास हर एक वेपन था। पर हम इंडियंस के पास देखें तो इंडियंस के पास इतने सारे मटेरियल्स उपलब्ध नहीं थे। तो इस तरीके से एक बात भी थी कि अगर हम गांधी जी अगर एक हिंसा के मार्ग पर चले जाते तो हो सकता है कि वो 1947 तक ना रहते, क्योंकि हम देखें तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद इन लोगों ने हिंसा के मार्ग पर गए और फिर आखिरी में इनका क्या हुआ वो आप सब जान सकते हैं। तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों ने हिंसा करी हम उनकी रिस्पेक्ट ना करें या फिर उनको हम माने कि वो लोग गंदे थे। फिर उन लोगों ने भी अपना बेस्ट दिया, मतलब उन लोगों ने तो वो इतने क्रांतिवीर थे कि उन्होंने अपनी जान तक गंवा दी देश के लिए, वो बात अलग है। पर अभी हम टॉपिक पर आते हैं तो मतलब क्या अगर आप मतलब मेरे हिसाब से तो हमें हिस्ट्री सिर्फ वो सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं पढ़नी चाहिए, मतलब जैसे कि एग्जाम है तो उसके लिए पढ़ रहे हैं, पर हमें जो हिस्ट्री है हम हिस्ट्री को इसलिए भी पढ़ना चाहिए ताकि हम उससे कुछ सीखते रहें। जैसे हमें इस वाले पॉइंट से देखने को मिलता है कि हमें कभी मतलब हिंसा के पार्क पर ना जाकर हिंसा पे जाना चाहिए, क्योंकि अगर लिट्टी का क्या हुआ वो अभी सभी सबकी पूरी दुनिया के सामने है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो टॉपिक है वो यहाँ पर एंड होता है। पर अब हम देखते हैं कि श्रीलंका पर कोल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहले कोल्ड वॉर क्या था और इंडिया ने श्रीलंका का साथ क्यों दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तब उसमें रशिया और जो अमेरिका थे दोनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
इसमें जो वर्ल्ड वॉर 2 था उसमें एलिट फोर्सेस जब जीत गई थी, फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 ना होकर एक एक कोल्ड वॉर हुआ। कोल्ड वॉर का मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ पे एक शीत युद्ध हुआ, मतलब ऐसी मतलब ठंडों के मौसम में हुआ, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब कोल्ड वॉर का मतलब ये है कि जो श्रीलंका और जो रशिया क्या बोल रही हूँ, अमेरिका और जो रशिया थे, इन दोनों के बीच में एक ये बात छिड़ गई कि अमेरिका फर्स्ट रशिया फर्स्ट। यानी अगर कोई भी मतलब ये लोग चाहते थे कि टेक्नोलॉजी के मामले पे रशिया चाहता कि मैं हमेशा फर्स्ट रहूँ, अमेरिका बोलता था मैं हमेशा फर्स्ट रहूँ। इन लोगों का कुछ भी ऐसा नहीं था कि हम कोऑपरेट करके चलें या फिर कुछ, ये लोग चाहते थे कि हम ही फर्स्ट रहें। और फिर जो अमेरिका था, जो कंट्रीज़ कैपिटलिस्ट थी, यानी जो लोग कंट्री कैपिटलिस्ट थी वो सब अमेरिका के साथ कहलाती थी, और जो कंट्रीज़ रशिया के साथ थी उनको हम जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थी वो रशिया के साथ थी। अभी ये लोग दोनों कंट्रीज चाहती थी कि हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा हो, ये सब चाहती थी। अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया हमारे कहे हुए कदमों पर चले, और ये मानते थे कि अगर पूरी दुनिया कैपिटलिस्ट हो जाए तो जो हर एक देश का बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होगा, और इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड बहुत अच्छे से डेवलपमेंट करेगा। सेम टाइम यही बात रशिया मानता था कि अगर कोई हमारे बताए हुए कदमों पर चलेगा, अगर पूरी दुनिया कम्युनिस्ट हो जाएगी तो पूरी दुनिया अच्छे से डेवलपमेंट कर पाएगी। तो ये दोनों का एक विभिन्न पर्सपेक्ट था। अब ये लोग क्या करते, सबसे बड़ी अच्छा फैक्ट क्या है कि अमेरिका और जो रशिया थे, इन दोनों ने कभी भी एक दूसरे पर एक भी गोली नहीं चलाई। पर बात यह है कि इन लोगों ने पूरे के पूरे वर्ल्ड पर अफरा तफरी मिला के रख दी। ये कैसे कि जो कंट्रीज़ अमेरिका के साथ थी उनका दुश्मन बन गया रशिया, और उनको परेशान करता था रशिया। अब कैसे उनको ट्रेड करना बंद कर दिया उनसे, जो सब प्रिविलेजेस रशिया से मिलते थे उन कंट्रीज़ को, वो सब प्रिविलेजेस उनको मिलना बंद हो गए। सेम बात अमेरिका करता था रशिया के दोस्तों से। अब बात आती है इंडिया कौन के साथ था, तो इंडिया ने बोला कि नहीं हम कैपिटलिस्ट हैं, हम ना ही कम्युनिस्ट हैं, हम दोनों हैं, हम ना ही अमेरिका के साथ हैं ना ही रशिया के साथ हैं। तो अब अगर आप अभी देखें तो अब ये लोग क्या करते थे, इन लोगों को पता था कि अभी मतलब इन लोगों को कुछ ऐसा ये नहीं था कि हम लोग लड़ाई करेंगे, पर ये लोगों को ऐसा लगता था अमेरिका और रशिया को कि अगर कभी युद्ध हुआ, अभी कभी भी वॉर हुआ तो फिर हमें ही जीतना है। जैसे कि रशिया सोचता था कि अब कभी भी वॉर हुआ तो अमेरिका से हमें जीतेंगे, अमेरिका हारेगा। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी रशिया के साथ कि ना, जो रशिया का जो ऊपर वाला पार्ट है, ये इसका अगर आप कुछ पार्ट देखें तो ये आर्कटिक सर्कल में आ जाता है। इसके वजह से यहाँ पर बहुत सारी बहुत ठंडों के मौसम में यहाँ पर बर्फ़ जम जाया करती है, जिसके वजह से अमेरिका से यहाँ पर अगर कोई भी वॉर हुआ तो रशिया के साथ रशिया अमेरिका में नहीं आ पाएगा। तो रशिया को ना चाहते हुए भी इस वाले पार्ट से कुछ इस शेप में यहाँ पर आना पड़ता था। यानी पूरी अब पहले पैसिफिक ओशन, फिर इंडियन ओशन, फिर अटलांटिक, और फिर उस तरफ फिर वहाँ पर जा पाएगा। अब अमेरिका जो था वो सोचता था कि मैं एक काम क्यों नहीं करता कि जो रशिया उधर से आ रहा है, मैं क्यों ना इस पाथ को ही ब्लॉक कर दूं। फिर इसने सोचा कि पाथ को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। फिर इन्होंने सोचा कि एक ऐसी कंट्री को, श्रीलंका, यहाँ पर एक श्रीलंका जो यहाँ पे बहुत पास में पड़ती है, श्रीलंका को हम कुछ पैसे देंगे, हम बहुत ज़्यादा पैसे देंगे, और फिर पैसे देने के बाद हम उसको बोलेंगे तुम डेवलपमेंट करो, और हम बाद में उससे बोलेंगे कि तुम हमें एक पोर्ट दे दो, तुम तुम्हारा एक बंदरगाह दे दो हमें, और फिर वहाँ से ये अपना रडार स्टेशन खोलेंगे, और यहाँ पर इस तरीके से पूरे के जो रशिया का जो पूरा जो पाथ था इसको ये ब्लॉक करके रख देंगे। तो ये इनकी पूरी बात थी, और आखिरी में यही हुआ। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपने इन लोगों ने रशिया में गए, अमेरिका के लोग रशिया में गए, अमेरिका के लोग श्रीलंका में गए। श्रीलंका में इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी यूनिवर्सिटीज़ खोली, बहुत ज़्यादा जो श्रीलंका गवर्नमेंट थी उसको बहुत ज़्यादा इन्होंने लोन दिया, बोला कि हम तुम्हें पैसे देते हैं, तुम डेवलपमेंट करो। फिर जो बाद में जो श्रीलंका था, श्रीलंका से हम लोगों ने बोला कि तुम एक काम करो, जो नीचे का जो पोर्ट, तुम एक काम करो हमारे लिए, हमने तुम्हारा इतना सब कुछ दिया है, तुमको लोन दिया, तुम इतना सा डेवलपमेंट करवाया है। इन लोगों ने बोला कि तुम एक काम करो कि तो नीचे का जो पार्ट है ना, तुम्हारे नीचे का जो मैं आपको इस वाले फोटो में बताती हूँ। यहाँ पर एक सबसे नीचे एक बंदरगाह हुआ करता था जिसका नाम था हम्बनटोटा। इन लोगों ने बोला कि तो रशिया जो अमेरिका था उसने बोला श्रीलंका से कि तुम ये हम्बनटोटा जो बंदरगाह है ये मुझे दे दो, मैं तुमको बदले में इसमें पैसे देता रहूँगा, तुमको भाड़ा देता रहूँगा। श्रीलंका ने बोल दिया हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने हमारी इतनी मदद करी है, ले लो, कोई नहीं। वैसे वो एहसानों के तले दबा हुआ था तो वो वैसे ही मना नहीं कर सकता था। तो जो श्रीलंका था, जो अमेरिका था, अमेरिका ने हम्बनटोटा पे अपना रडार स्टेशन खोला और अच्छी तरीके से वहाँ पर मतलब बिल्कुल मकसद बना लिया था। बिल्कुल उन लोगों ने तो वो करके रख लिया था कि हम तो पक्का जो रशिया का जो ये पाथ था हम इसको ब्लॉक कर ही देंगे। ऐसा वो कर भी सकते थे। अब जो रशिया था, रशिया का अगर आप देखें तो रशिया यहाँ पर पड़ता है और फिर वो यहाँ पर आए तो ये थोड़ा बहुत लॉन्ग पाथ हो जाएगा। तो फिर इन लोगों ने क्या किया
किया ये कि जो रशिया था, रशिया ने इंडिया से बोला, क्योंकि इंडिया यहाँ पे आप देखें तो बहुत पास में पड़ता है, ये इंडिया और ये श्रीलंका। तो इंडिया जो था इससे इसने बोला कि तुम एक काम करो, और तुम एक काम करो कि तुम ना ये कुछ भी करो। रशिया ने भारत से बोला कि तुम कुछ भी करो। उस टाइम पे इंडिया कौन थी? इंदिरा गांधी थी, प्राइम मिनिस्टर थी। तो उन्होंने क्या इंदिरा गांधी से बोला कि तुम कुछ भी करो और श्रीलंका को श्रीलंका में से अमेरिका को निकाल फेंको, और अगर आप इस जो काम में अगर आप सफल रहे तो आपका एहसान हम जिंदगी भर कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। तो इंडिया ने बोला कि इंदिरा गांधी ने सोचा इससे अच्छा मौका तो कभी नहीं मिलने वाला। तो फिर ऐसा माना जाता है कि ऐसा बोला जाता है कि जो लिट्टी थी, लिट्टी को जो एयरफोर्स और नेवी थी इसको कुछ सपोर्ट मिला था भारत से, क्योंकि देखिए एक तरीके से ये बोला जाता है कि जो इंडिया था, जो इंडिया था, मतलब ये सब बोला जाता है कि इंडिया वैसे तो न्यूट्रल रह के रहता था कि ना ही हम अमेरिका के साथ रहेंगे ना ही रशिया के साथ, पर फिर भी थोड़ा हल्का सा अगर आप झुकाव देखिए तो वो रशिया की तरफ था। तो रशिया ने जैसे कि इंडिया से बोला कि बहुत वो विनती करी, एक तरीके की रिक्वेस्ट, तो इंडिया ने श्रीलंका से, मतलब ऐसा बोला जाता है, अब किस हद तक ये बात सही है नहीं किसी को पता नहीं है। तो फिर जो श्रीलंका जो लिट्टी थी उसको इन्होंने एयरफोर्स और नेवी का कुछ सपोर्ट प्रोवाइड किया लिट्टी को। रशिया को जब पता चला कि भारत ने रशिया का इतना बड़ा काम किया तो उसने बहुत ज़्यादा उसने बोला कि हम आप ज़िंदगी भर कभी भी आपका एहसान नहीं भूलेंगे, और आपको जब भी कोई ज़रूरत पड़ने वाली है तब हम आपकी पक्का मदद करेंगे। तो ये काम क्या था पहले वो देख लेते हैं कि जो जब सपोर्ट किया इंडिया ने लिट्टी का, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो लिट्टी थी इसने बोला वहाँ की श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी श्रीलंका की कि तुम मुझे एक नया राष्ट्र दो। अब श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला कि पहले तो वर्ल्ड के नक्शे में ये बिंदी बराबर दिखते हैं, आप वो और ले लेंगे तो वो भी नहीं देखेंगे। मतलब इस तरीके से वॉर चलते रहे। और इस तरीके से क्या हुआ फिर आखिरी में कि जो फिर श्रीलंका था, फिर उसमें से श्रीलंका को पता चल चुका था श्रीलंका गवर्नमेंट को कि जो इंडिया ये सब काम के पीछे ना कहीं इंडिया है। तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने इंदिरा गांधी से बोला कि आप एक कुछ भी कीजिए पर ये लिट्टी को हटवाइए यहाँ से। उन्होंने बोला क्यों? पहले तो आप अमेरिका को हटवाइए, आप हमारे दोस्त परेशान हो रहे हैं यहाँ से। तो जो ऐसे धीरे धीरे करके फिर जहाँ से वो अमेरिका यहाँ से चली गई। श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने वहाँ की जो हम्बन टोटा पे जो अमेरिका की जो सेना रखी थी, रडार स्टेशन खोल के रखा था, उन्होंने बोला हमारा देश है आप जाओ यहाँ से। उन्होंने बोला कि हम करेंगे ना, आपका सपोर्ट देंगे। उन्होंने बोलते नहीं चाहिए आपका सपोर्ट, आप जाओ अपने से बूढ़ी बिस्तर बांधो और जाओ अपने देश में। तो अमेरिका को कहीं ना कहीं तो भनक लग चुकी थी इस पूरे पर्दे के पीछे कौन है, मतलब पूरी की पूरी लिट्टी का पूरा कैसे वो क्या किया। लिट्टी बहुत से लोग ये सोचते हैं कि लिट्टी भारत ने बनाई थी, ऐसा नहीं। इसकी मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि कैसा क्या हुआ था। तो क्या हुआ कि जो इस तरीके से मतलब जो रशिया था, रशिया हमेशा भारत का, अभी भी आप देखो तो हमेशा भारत का साथ देता है रशिया। तो अब अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन तो अभी पहले श्रीलंका, तो अब श्रीलंका रशिया को अमेरिका को पता था कि जो श्रीलंका है इसकी कोई गलती नहीं है, गलती है लिट्टी की और उसको सपोर्ट करने वाले इंडिया की। तो एक दुश्मन बन चुका था दुश्मन बन चुका था अमेरिका का भारत। अब इनने सोचा जो अमेरिका था उसने सोचा कि मैं नेपाल जो है यहाँ पर नेपाल था, मैं इसका एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक पोर्ट ले लेता हूँ जैसे मैंने श्रीलंका में लिया था, और यहाँ पर मैं यहाँ से इंडिया को भी देखता रहूँगा और ऊपर जो रशिया है उसको भी देखता रहूँगा। तो अब नेपाल में यहाँ का क्लाइमेट कुछ इस तरीके का है कि नेपाल का जैसे कि आप देखिए पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पर कुछ क्लाइमेट इस तरीके का है कि ना वहाँ पर आई प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो जो अमेरिका था वो उसने बहुत ज़्यादा अपने हॉस्पिटल्स खुलवाए, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स भिजवाए, वो यूनिवर्सिटीज़ खुलवाई, जो कर सकता था अमेरिका उन्होंने नेपाल के लिए किया, लोन दिया, तुम डेवलपमेंट करो। जो फंडा उसने श्रीलंका पर अप्लाई किया था वही का वही उसने नेपाल में अप्लाई कर दिया। अब जो रशिया था उसने बोला कि तुम चाइना और आप देखो तो चाइना भी कम्युनिस्ट है और रशिया भी कम्युनिस्ट है। तो चाइना को लगा कि जैसे इंडिया ने श्रीलंका में लिट्टी का थोड़ा साथ दिया और फिर बाद में उसे भगा दिया, वही हम एक काम करते हैं कि हम नेपाल के साथ भी वही करते हैं। तो उसने क्या किया, जो यहाँ के जो चाइना था, चाइना इस तरह यहाँ पर जैसे कि ईस्ट में आता है, नॉर्थ ईस्ट में, तो इसने क्या किया, वहाँ का जो प्रेसिडेंट था माओ, और उसने यहाँ पर माओवादी भेज दिए। और जो माओवादी थे इन्होंने एक तरीके के टेररिस्ट का काम किया और यहाँ पर इन्होंने पूरी तरीके से तहस नहस कर डाला और पूरे तरीके से बहुत बेकार जो पूरे तहस नहस कर दिया, यहाँ से भी आगे अमेरिका चलते बना। पर सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो चाइना ने जो माओवादी थे, उसके जो टेररिस्ट थे, इसको उन्होंने बिल्कुल ख़त्म नहीं किया। मतलब आज भी नेपाल में पाए जाते हैं वो लोग। और मतलब क्या है कि वो नेपाल से फिर वो भारत में भी आ सकते हैं। और क्या हुआ कि जो जैसे कि हम भारत का देखें कि भारत ने अगर श्रीलंका के जो लिट्टी थे उसको थोड़ा सपोर्ट भी किया है, तो फिर भारत ने पूरा सपोर्ट किया था श्रीलंका को। और इवन तो श्रीलंका को क्या सपोर्ट किया, भारत ने ही लिट्टी को पूरी तरीके से वैनिश करवा दिया था, यानी पूरी तरीके से
जो राजीव गांधी थे उन्होंने पूरी तरीके से जो लिट्टी था उसको साफ करवा दिया था, करीब 2000 के लगभग, करीब 1990 के लगभग, कुछ उसी वही ईयर होगा। तो फिर इसके बाद जो लिट्टी था, जो भारत था, वो श्रीलंका के गवर्नमेंट के साथ श्रीलंकन गवर्नमेंट और जो वहाँ का और जो लिट्टी था, दोनों का दुश्मन बन चुका था भारत। अब क्या हुआ कि जब राजीव गांधी श्रीलंका के दौरे पर गए तो जो वहाँ का लिट्टी था, उन लोगों को बहुत बुरा लगता था कि यही आदमी जिसने हमारे पूरा जो ग्रुप था उसको वैनिश करवा दिया। तो अब क्या हुआ कि ये जो लिट्टी था, लिट्टी की जो एक महिला थी, उसने क्या किया कि अपनी जो एक लड़की थी उसने अपने आप को घुमन बम बनाया, अपने अंदर बम फिट करी और वो वहाँ पे गई और उसने सोचा कि मतलब उसने क्या किया, राजीव गांधी के पैर छूने के चक्कर में वहाँ पे गई और उसने वहाँ पे वहाँ पे वो फट गई और वहाँ पे राजीव गांधी की डेथ हो गई। तो मतलब इस तरीके से लिट्टी अभी भी यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि अभी बहुत देशों में अभी वो जिंदा है। मतलब इस तरीके से हमने आज की वीडियो में पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका में क्या इफेक्ट पड़ा था कोल्ड वॉर क्या था, मतलब इंडिया में नेपाल पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये हमने आज की क्लास में अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। हमारी नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो हमारी और 7 कंट्रीज थी उनके बारे में हम देखने वाले हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।